हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आइए हम वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रेयर में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद मेरे खुदा परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद। परमेश्वर पिता, हमारे जीवन के लिए धन्यवाद। हमें जो गिफ्ट ऑफ लाइफ दी है उसके लिए हम लाखों लाख धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। हमारे परिवारों के लिए, हमारी नौकरी धंधों के लिए परमेश्वर पिता धन्यवाद। परमेश्वर पिता, आपके सारे दान वरदानों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, हर एक प्रकार की बीमारी से, हर एक प्रकार के जहरीले जानवरों से बचाने के लिए धन्यवाद मेरे खुदा। परमेश्वर पिता, आप दिन रात हमें संभालते हैं, उसके लिए धन्यवाद मेरे खुदा। खुदा, इस सुंदर समय में, शाम में हम इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, बाइबल के वचन को, और कुछ न कुछ हमारी लाइफ के लिए सीखते हैं मेरे खुदा। हमारे साथ रहना, हमको गाइड करना परमेश्वर पिता। आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमें लेकर चलना परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, हम सारा आदर सम्मान तुझे देते हैं और ये छोटी सी दुआ मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक बार फिर सभी को जय मसीह की। प्रिय, आज हम वचन में से सीखेंगे। हम लोग निकालेंगे भजन संहिता, उसका 119वां अध्याय, उसकी 63वीं आयत हम लोग पढ़ेंगे। 63वीं आयत, 63वीं आयत, 119 भजन संहिता 119 उसका 63वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, जितने तेरा भय मानते और तेरे उपदेशों पर चलते हैं उनका मैं संगी हूँ। दो कंडीशंस यहाँ पे दी हुई है, दो बातें बताई गई है। ये जो दाऊद, जब उसने भजन संहिता लिखी, जब दाऊद ने ये सारी बातें यहाँ पर इस पुस्तक में लिखी, इस पवित्र बाइबल में जब लिखी हुई है उसके बारे में प्रियो, तो ये बहुत अद्भुत है। उसने जो अनुभव किया, वो जो जैसा लाइफ जीता था, जैसा वो काम करता था, वो सारी चीज़ें उसने लिखी है। हम बहुत अच्छी रीति से हम भजन संहिता को जानते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। हर एक चीज़ के बारे में लिखा हुआ है, डर का, भय का, प्यार का, और प्रार्थना का, और अदर चीज़ें, बहुत सारी नियम का, कानून का, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। अब यहाँ पर ये दाऊद हमसे कहता है कि वो किसके साथ रहता है, किसका संगी है, किसके साथ संगति करता है। प्रियो, हम किसके साथ संगति करते हैं? आज एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है हमारे लिए कि हमारा संगति किसके साथ है, हम किसके साथ संगति करना चाहते हैं, हमारा संगी कौन है। प्रियो, बहुत ही अद्भुत वचन है। आप ध्यान से अगर इस वचन को, अगर आप बाइबल लेके बैठे हैं, जरूर बाइबल को खोलिए। बाइबल में ये वचन दिया हुआ है, वचनों को पढ़िए, वचन को सीखिए। प्रियो, वचन कहता है कि जितने तेरा भय मानते हैं, पहली बात, जो परमेश्वर का भय मानता है, जो परमेश्वर के भय में चलता है, जो परमेश्वर के नियमों का पालन करता है, परमेश्वर के उपदेशों पर चलते हैं, प्रियो, उसका मैं संगी हूँ। मतलब मैं उसके साथ रहता हूँ, उसके साथ संगति करता हूँ, मैं उसके साथ बैठना पसंद करता हूँ, मैं उसके साथ बातें करना पसंद करता हूँ, मैं उसके साथ भोजन करना पसंद करता हूँ, मैं उसके साथ कहीं जाना पसंद करता हूँ। ये दाऊद कहता है। प्रियो, यहाँ पर दो बातें, एक तो है कि भय, जो भय मानते परमेश्वर का वो, और दूसरा उपदेशों पर चलते हैं। उपदेशों मतलब परमेश्वर के वचन के अनुसार जो चलते हैं उनका मैं संगी हूँ, ये दाऊद कहता है। अब प्रियो, ये बात हमारे साथ भी लागू होती है। हमारे साथ भी जब हम वचन को पढ़ते हैं, वचन को सीखते हैं, तो परमेश्वर का वचन आज हमसे भी यही कहता है। परमेश्वर का वचन हमें भी यही सिखाता है कि हमें किसके साथ संगति करनी है, हम किसके संगी हुए। मतलब यहाँ क्लियरली लिखा है, जो उसका भय मानते हैं, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, एक तो उसके साथ हमको रहना चाहिए, और दूसरा जो उपदेशों पर चलते हैं। प्रियो, अगर आप बातचीत करना चाहते तो बात करिए, अगर आप उनके साथ भोजन करना है तो भोजन करिए, अगर आप उनके साथ कहीं जाना है तो जाइए, और आपकी जो भी बातें शेयर करना है तो करिए। लेकिन आप कैसा इंसान सेलेक्ट करते हो, कैसे पर्सन को चूज़ करते हो, चुनाव कैसा है आपका, किसको चुनते हो आप,
किसको आप चूज़ करके या सेलेक्ट करके या डिसाइड करके किसके साथ आप बातें करते हो, किसके साथ आप टाइम बिताते हो, किसके साथ आप बैठते हो, किसके साथ आप अपने रोज दिन में अपनी शेयरिंग करते हो या बातें करते हो। वचन क्लियरली कहता है कि आप अगर आपका कुछ भी बात करनी है, बैठना है, टाइम पास करना है, कुछ भी करना है, तो आपको ऐसे इंसान को चुनना है, ऐसे इंसान को सेलेक्ट करना है, ऐसे इंसान को चूज़ करना है प्रियो, जो परमेश्वर के भय में रहता है और परमेश्वर के उपदेशों पर चलता हो। ज़रा विचार कीजिए, ज़रा सोचिए कि हम किसके साथ बैठ रहे हैं, हम किसके साथ संगति कर रहे हैं, हम किसके साथ हम बातचीत कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कहीं आना जाना कर रहे हैं, हम किसके साथ हैं। क्या उस इंसान में परमेश्वर का भय है? क्या उस इंसान वो इंसान परमेश्वर के उपदेशों के अनुसार चलता है? ज़रा सोचिए, विचार कीजिए। आज हमारे पास टाइम है प्रियो सोचने का, विचारने का। जैसे दाऊद ने उन लोगों के साथ संगति की, उनका संगी बना रहा जो परमेश्वर का भय मानते थे और परमेश्वर के उपदेशों पर चलते थे। आज वचन हमसे भी यही कहता है कि हमारे जो फ्रेंड्स है, हमारे जो रिलेटिव्स है, हमारे जो रिश्तेदार है, या हमारे परिवार वाले हैं, या हमारे दोस्त लोग हैं, या किस कोलीग्स से हमारे कामकाज में जब हम जाते वो लोग हैं, तो वो कैसे लोग हैं, हम किसके साथ संगी हो रहे हैं, किसके साथ संगति कर रहे हैं, किसके साथ हमारा उठना बैठना है। क्या वो इंसान परमेश्वर का भय मानता है कि नहीं? क्या वो परमेश्वर के उपदेशों के अनुसार, बाइबल के वचनों के अनुसार चलता है कि नहीं? ये आज सोचने विचारने की बात है। हमें खुद को भी ये दोनों बातें करनी है। केवल वो सामने वाले करेंगे ऐसा नहीं है प्रियो, हमें खुद को भी, क्योंकि हम भी किसी के साथ संगी हो रहे हैं ना, तो हमें खुद को भी परमेश्वर का भय मानना है और उसके उपदेशों पर चलना है। हमें खुद को भी, तब हम हमारे लिए भी वैसा इंसान सेलेक्ट करने पाएंगे, वैसे इंसान को चूज़ करने पाएंगे, चुनाव करने पाएंगे हम। अगर हम खुद इसमें नहीं चलते हैं और भय नहीं मानते हैं तो हम चुनाव कैसे कर पाएंगे? तो प्रियो, आज जो वचन हमने पढ़ा है कि जितने तेरा भय मानते हैं और तेरे उपदेशों पर चलते हैं उनका मैं संगी हूँ। तो ये वचन आज हमारे लिए भी है प्रियो, ये वचन आज हमारे जीवन में बदलाव लाए, हमारे जीवन में भी कुछ ना कुछ नया करके जाए प्रियो। ये वचन हमारे लिए एक आदर्श बनकर रहे कि हमें किसके साथ रहना है, किसके साथ टाइम बिताना है, और हम भी कैसे बने, कैसे परमेश्वर के भय में रहें, कैसे उपदेशों का, बाइबल के वचनों का, आज्ञाओं का पालन करें, आज्ञाओं के अनुसार चलें। तो परमेश्वर पिता हम सबको इस छोटे से वचन के द्वारा हमें ज़रूर परमेश्वर ने हमें छुआ है, परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है, परमेश्वर ने हमें कुछ न कुछ नया मैसेज दिया है। तो हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और अगर आपको वचन अच्छा लगा हो, आपको कुछ न कुछ आपकी लाइफ में हुआ हो, आपको बदलाव आया है, आपको छुआ हो, तो प्लीज़ ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और ताकि ये ऐसे वचन जो हमने बहुत बार सुने भी होंगे, नहीं भी सुने होंगे, हमारा ध्यान भी नहीं होगा प्रियो, लेकिन ये एक एक वचन बाइबल में है, तो ये एक एक वचन औरों तक भी जाए और काफ़ी लोग और परमेश्वर पर विश्वास करें, परमेश्वर के भय में चले और परमेश्वर के नियम, कानून, आज्ञाएं जो उपदेश हैं उस पर चलने पाए। इसलिए आप ज़रूर शेयर करिएगा और सभी को एक बार और परमेश्वर की आशीष आप पर बनी रहे, आप आशीषित होते चले जाएं और परमेश्वर के भय में चलते चले जाएं और परमेश्वर हमेशा आपके साथ रहें। सभी को थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।